हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम क्लास 11th का चैप्टर 3 स्टार्ट करने वाले हैं। वो है हमारा मोशन इन स्ट्रेट लाइन। कि स्ट्रेट लाइन में कोई भी पार्टिकल कैसे मोशन करता है, कि मतलब 11th क्लास में हमारी क्या क्लासिकल फिजिक्स है। सो हम इसके अंदर पार्टिकल के बारे में पढ़ने वाले हैं कि कोई भी पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन के अंदर कैसे मूव कर सकता है या कैसे मोशन करता है। तो इसको पढ़ने से पहले हम सबसे पहले इसके अंदर पढ़ेंगे मैकेनिक्स। कि मैकेनिक्स क्या होता है। कि मैकेनिक्स इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद स्टडी ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। कि मैकेनिक्स एक ऐसी ब्रांच है फिजिक्स की जो कि हमें डील करवाती है स्टडी ऑफ रेस्ट ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। कि कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या कि मोशन में है, उनकी स्टडी करवाने में जो एबल होता है, वो जो भी ब्रांच होती है उन सब की स्टडी के लिए, वो हमारी क्या होती है, मैकेनिक्स होती है। कि मैकेनिक्स के अंदर हमें पता चलता है कि कोई पार्टिकल मूव कर रहा है कि रेस्ट पे है, या वो कैसे मूव कर रहा है, कैसे रेस्ट पे है, उन सब के बारे में। कि रेस्ट पे है तो उसके अंदर क्या क्या डिफरेंसेस है, मोशन कर रहा है तो क्या क्या डिफरेंसेस होता है, और क्या क्या उनसे हमें नई क्वांटिटी पता चलती है। ये सारी चीज़ें हमें मैकेनिक्स से पता चलती है। मैकेनिक्स में पढ़ने वाले हैं हम। जो मैकेनिक्स की भी कुछ सब ब्रांचेज होती है, भाई मैकेनिक्स के अंदर भी कुछ ब्रांचेज होती हैं। उसके अंदर सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं स्टैटिक्स की। स्टैटिक्स क्या होता है। सो स्टैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। कि स्टैटिक्स का मतलब क्या होता है कि जब भी हमारा कोई पार्टिकल है वो क्या है, रेस्ट पर है। रेस्ट पर है मीन्स कि स्टैटिक्स मीन्स की रेस्ट। कि स्टैटिक्स एक ऐसी सब ब्रांच है ऑफ मैकेनिक्स की कि भाई उसके अंदर हम पार्टिकल जब रेस्ट पर होता है तो उसके बारे में स्टडी करते हैं, या उसके बारे में स्टडी करने से हमें क्या होता है, डील करवाता है। ऐसी ब्रांच को हम क्या बोलते हैं, स्टैटिक्स बोलते हैं। सेकंड आता है हमारा काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स क्या होता है कि इट इज़ द ब्रांच of mechanics which deals with the study of motion without knowing the cause of motion। कि ये काइनेमेटिक्स एक ऐसी ब्रांच है मैकेनिक्स की जो कि हमें डील करवाती है कि कोई पार्टिकल कैसे मोशन करता है, कोई पार्टिकल कैसे कैसे मोशन करता है, जबकि हमें पता नहीं है कि उसके मोशन का कारण क्या है, कि वो मोशन किस वजह से कर रहा है, कि किसी ने धक्का दिया है, कि पुल किया है, कि किस वजह से वो मोशन कर रहा है, उसका कारण हमें पता नहीं है। और फिर भी हमें उस पार्टिकल के मोशन के बारे में स्टडी करने के लिए जो डील करवाता है, वो वाली जो मैकेनिक्स होती है वो होती है हमारी काइनेमेटिक्स होती है। उसके बाद में आता है हमारा डायनेमिक्स। सो डायनेमिक्स क्या होता है, इट इज़ द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद स्टडी ऑफ मोशन विथ नोइंग द कॉज ऑफ मोशन। ये एक ऐसे ये डायनामिक्स एक ऐसा ब्रांच होता है जो कि मैं स्टडी तो मोशन को करवाती है। डायनामिक्स एक ऐसी ब्रांच होती है जो कि हमें मोशन की स्टडी को करने में क्या होता है, डील करवाती है। बट इसमें पता होता है कि भाई मोशन का कारण क्या है। काइनेमेटिक्स में हमें ये नहीं पता होता है कि मोशन का कारण क्या है, बट डायनामिक्स में हमें ये पता होता है कि ये भाई मोशन का कारण है। सो डायनेमिक्स क्या है, कॉज ऑफ मोशन हमें क्या होता है, पता होता है। उसके बाद में आता है हमारा रेस्ट। तो रेस्ट क्या होता है कि ये जो सब ब्रांच मैकेनिक्स हो गया, मैकेनिक्स के 3 सब ब्रांचेस हैं। स्टैटिक्स, सेकंड है काइनेमेटिक्स, थर्ड है डायनेमेटिक्स। स्टैटिक्स में क्या होता है, जब पार्टिकल रेस्ट पे होता है उसके बारे में स्टडी करते हैं। काइनेमेटिक्स में क्या होता है, जब पार्टिकल मोशन कर रहा होता है बट हमें उसके मोशन करने का कारण नहीं पता होता, उसके बारे में स्टडी करते हैं। और जो थर्ड होता है डायनेमिक्स, उसमें क्या होता है कि जब पार्टिकल मोशन करता है उसके बारे में स्टडी करते हैं, बट हमें उसके मोशन का कारण पता होता है कि भाई वो किस कारण से मोशन कर रहा है, किस कारण से मूव कर रहा है। सो ये हमारा क्या होता है, डायनेमिक्स होता है। उसके बाद में आता है हमारा रेस्ट और मोशन। सो हम देखते हैं रेस्ट क्या होता है। कि ए बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड सराउंडिंग। कि रेस्ट पे कोई पार्टिकल रेस्ट में क्या होता है, कि रेस्ट क्या होता है कि एक बॉडी जब तक रेस्ट अपनी पोजीशन में चेंज नहीं कर रही है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम और सराउंडिंग मतलब अपने आसपास के लोगों के रिस्पेक्ट में और टाइम के रिस्पेक्ट में, जब तक कोई बॉडी अपने पोजीशन में चेंज नहीं कर रही है तब तक हम उस बॉडी को बोलेंगे कि ये बॉडी क्या है, रेस्ट पर है। सिमिलरली मोशन क्या होता है कि ए बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ़ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड सराउंडिंग। और मोशन क्या होता है कि हम जब किसी बॉडी को बोलेंगे कि ये मोशन में है, जब वो सराउंडिंग मतलब कि अपने आसपास के
लोगों के जो भी मतलब आसपास के ऑब्जर्वर्स हैं उन सब के रिस्पेक्ट में और टाइम की रिस्पेक्ट में जब तक वो अपने पोजीशन में चेंज करती है उन सबको हम क्या बोलते हैं, मोशनल बॉडी बोलते हैं, या फिर बोलते हैं कि भाई ये बॉडी क्या है, मोशन में है। उसके बाद में होता है कि रेस्ट एंड बॉडी आर रिलेटिव टर्म्स की नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी, रेस्ट एंड टर्म मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। सो इसका मतलब ये होता है कि जो रेस्ट और जो मोशन है वो पर्टिकुलरली रेस्ट और मोशन पे नहीं होता है। इन काइनेमेटिक्स या इन मोशन इन स्ट्रेट लाइन, इस चैप्टर के अंदर क्या होता है कि जो पार्टिकल है वो रेस्ट और मोशन पर है, पर वो पर्टिकुलर हर जगह पे रेस्ट और मोशन पे नहीं है, उसमें डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है कि ऑब्जर्वर पर, कि भाई ऑब्जर्वर क्या है, ऑब्जर्वर पर डिपेंड करता है। दोनों ही कोई भी बॉडी या कोई भी पार्टिकल भाई रेस्ट पर है या मोशन कर रहा है, तो वो या कोई भी ऑब्जेक्ट वो डिपेंड करता है ऑब्जर्वर पर। ऑब्जर्वर मीन्स कि देखने वाले पर डिपेंड करता है कि भाई जो देख रहा है उसके हिसाब से वो पार्टिकल बॉडी या फिर जो भी है हमारा वो मूव कर रहा है, कि रेस्ट पर है कि कुछ नहीं कर रहा, न्यूट्रल है, ये सब क्या है डिपेंड करता है। सो ये दोनों क्या है रिलेटिव टर्म्स है, कि हो सकता है कि कोई इंसान, हो सकता है कि कोई आदमी मेरे रिस्पेक्ट में तो चल रहा हो बट आपके रिस्पेक्ट में वो क्या हो, नहीं चल रहा हो, मतलब कि हो सकता है मेरे रिस्पेक्ट में कोई आदमी मोशन कर रहा हो और आपके रिस्पेक्ट में कोई आदमी रेस्ट पर है। जैसे कि हमारे पास में एग्जांपल होता है कि एक कोई पेड़ होता है और पास में से एक बस जा रही है, नॉर्मल सा कॉमन सा एग्जांपल है, बस जा रही है, तो बस में बैठने रोड और एक आदमी तो क्या है रोड पर खड़ा है, कुछ लोग क्या है बस में बैठे हैं, तो बस में बैठने वाले लोगों को तो लगता है कि वो पेड़ चल रहा है कैसे, कि अपोजिट डायरेक्शन में, पीछे की साइड में चल रहा है, क्योंकि बस आगे गई तो हमें लगता है पेड़ पीछे की तरफ चल रहा है। बट जो कोई एक और आदमी जो नीचे खड़ा है पेड़ के पास में, उसको उसके रिस्पेक्ट में वो पेड़ है वो रेस्ट पर है। तो एक ही पेड़ दो आदमियों के हिसाब से या दो ऑब्जर्वर के हिसाब से या दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से अलग अलग मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है, अलग अलग उसकी एक्टिविटीज़ हैं, कि वो पेड़ जो आदमी ज़मीन पे खड़ा है उसके हिसाब से वो पेड़ रेस्ट पर है, जो आदमी बस में बैठा है उसके हिसाब से वो पेड़ मूव कर रहा है या मोशन कर रहा है। सो ये दोनों क्या है रिलेटिव टर्म्स है, रेस्ट एंड मोशन बोथ आर इन रिलेटिव टर्म्स, डिपेंड्स ऑन ऑब्जर्वर। सो it means an object may be at rest with respect to one object, and at the same time it may be in motion with respect to another object. It depends on the frame of reference। ये क्या होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है कि जिस फ्रेम के अकॉर्डिंग हम कोई भी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं या ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो हमारा क्या होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। कि जैसे कोई आदमी उस पेड़ को देख रहा है तो किसके रिस्पेक्ट में देख रहा है, वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देख रहा है, तो उसके लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हो गया, ग्राउंड हो गया। वैसे ही वो ज़मीन पे खड़ा हुआ आदमी यदि बस को देखता है तो बस उसको मोशन करती हुई दिखती है, बस उसको मोशन करती हुई दिखेगी तो उसके लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हो गया, बस हो गई, क्योंकि भाई वो बस को उसके लिए भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हो गया, अर्थ हो गई या ग्राउंड हो गया, बिकॉज वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ही तो वो बस क्या कर रही है, मोशन कर रही है। सिमिलरली बस में बैठा हुआ आदमी यदि दूसरे इंसान को देख रहा है, बस में बैठा हुआ बस में दो आदमी बैठे मान लिया, तो एक आदमी जो दूसरे बैठे हुए आदमी को देख रहा है तो दूसरा वाला आदमी उसको रेस्ट पे दिखेगा, बट किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग रेस्ट पे दिखेगा, बस के अकॉर्डिंग उसको क्या होगा, वो रेस्ट पे दिखेगा। यदि वो आदमी बस के नीचे जाता है तो वो इंसान उसको मोशन करता हुआ दिखता है। तो इसके लिए इसमें क्या होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो हमें मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है, वो हमें बहुत ध्यान से देखना होता है कि ऑब्जर्वर किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग देख रहा है। कि हमें कोई ना कोई चीज़ को ऑब्जर्व करने के लिए, रेस्ट और मोशन को ऑब्जर्व करने के लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस की नीड ज़रूर होती है। सो ये होता है हमारा रेस्ट एंड मोशन। इसके लिए एक एग्जांपल है कि पर्सन सिटिंग इन ए मूविंग कार, कि कोई एक आदमी है वो मूविंग कार में बैठा है, इज़ इन मोशन विथ रिस्पेक्ट पर्सन आउटसाइड द कार बट इट्स एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू पर्सन इनसाइड द कार। वही एग्जांपल है कि कोई आदमी है जो कि मूविंग करते हुए कार में बैठा है, अब जो नीचे खड़ा है उसके रिस्पेक्ट में तो वो आदमी क्या है, मूविंग कर रहा है, और जो उस कार के अंदर बगल में कोई इंसान दूसरा बैठा है उसके रिस्पेक्ट में वो आदमी क्या है, रेस्ट पर है। सो ये
आज हमने कुछ मैकेनिक्स के बारे में और रेस्ट एंड मोशन की कुछ डेफिनेशंस पढ़ी है। आगे का पार्ट नेक्स्ट वाली वीडियो में देखेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।